हेलो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए हर रोज़ लेते आऊँगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी कहानी को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ कोठे वाले की। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र अभी 23 साल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी अभी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। मैं ऐसा अभागा हूँ कि मुझे 23 साल की उम्र तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसीलिए मैं दूसरा सोचकर एक दिन कोठे वाले के पास चला गया था। वही कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना होने के कारण मुझे मेरे दोस्त और जो मेरे बाहर के दोस्त थे बहुत चिढ़ाते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा ते कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, तुझ में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो उनके ताने सुन सुन कर मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया, चल ना कोई गर्लफ्रेंड सही, तुझे कोठे पे लेके जाता हूँ। ये सुनकर मैंने उसको पहले ना बोल दिया था, लेकिन बाद में उसने बहुत फोर्स किया कि तू चल, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और हम दोनों जाके आएंगे। तो हमारे यहाँ से कोठे पर जाने के लिए 150 रुपये लगते हैं। तो मैंने उसे बोला कि उधर कितना खर्चा आएगा। उसने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, तो जो माल चाहिए वैसे तुझे खर्चा आएगा। तब मैंने घर से जो मेरे पॉकेट मनी से बचे हुए 2500 रुपये थे तो वह साथ में ले लिए और हम चल पड़े अब कोठे की राह पर। वहाँ पर मैं पहली बार गया था, इसलिए बहुत शर्मा रहा था। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि क्या माहौल होता है और क्या वो मस्त जवान लड़कियाँ वहाँ पर कैसे खड़ी रहती है। मैं वहाँ पर जाने के बाद मेरा दोस्त मुझे बाहर से ही समझा रहा था कि ऐसा देखा तो कि बहुत बार आ चुका है, नया नहीं है। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था और शर्मा रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझे हाथ पकड़कर अंदर खींच के लेके गया और वो लड़कियाँ देखकर, जो लड़कियाँ देखी मैंने ज़िंदगी में, मैंने इससे पहले ऐसी लड़कियाँ नहीं देखी थी। लड़कियाँ वहाँ पर ब्लाउज़ पर ही खड़ी थी, कुछ कुछ तो डायरेक्ट बिकनी पर भी खड़ी नज़र आ रही थी। वो सब दृश्य देखकर मैं चकाचौंध रह गया और देखता ही रह रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी लड़की को रूम में लेके जाऊँ। तो तभी मेरे दोस्त ने मुझे बोला, हर एक लड़की का रेट एक नहीं है, अलग अलग है, तुझे जो पसंद आए वैसी पसंद वैसा रेट। तो मैंने सब लड़कियों पर एक बार नज़र डाली तो एक से बढ़कर एक लड़कियाँ थी। तो मेरी नज़र एक लास्ट में लड़की थी जिसके ऊपर गिरी। मुझे वह लड़की अच्छी लगी और सुंदर भी थी। मैं उसको अंदर लेके गया। जैसे मैं उसको अंदर लेके गया और उसके मुंह से शराब की बास आ रही थी, तभी मैं समझ गया कि ये लड़की शराब पी हुई है। तब मैंने उसे कहा, तुम शराब पी हो? उसने कहा, पीनी पड़ती है साहब, यहाँ तुम अकेले थोड़े हो, यहाँ हर रोज़ कई ग्राहक आते हैं,
शराब तो हमारा दर्द कम करने का सहारा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शराब पिए पिए हुए लड़के के साथ कैसे करूं? उसका किस भी नहीं कर सकता, ऐसा मैं मन में सोच रहा था। तभी वह बोली, और साहब अपना काम जल्दी ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। तभी मैं कुछ सोच ही रहा था तो उसने अपने और मुझे खींच लिया और हम दोनों में जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। फिर मैं उसी के बारे में सोचता था कि वहाँ पर आने के बाद मैं घर आ गया और हर दिन उसी के बारे में सोचता रहता था कि कैसी ज़िंदगी है उनकी। वह लड़की के जो कुछ शब्द उसने मुझसे बात की थी वही मेरे कान में गूंजते थे, आज भी गूंजते हैं। मैं बहुत कुछ उनके बारे में सोच रहा था, लेकिन चलो मेरी भी वर्जिनिटी ख़त्म हो गई और मैं भी अब जाकर आ चुका हूँ। अब कभी कभार मैं वहाँ पर जाया करता हूँ और उसी लड़की से मिलता हूँ और वही लड़की मुझे हर बार जाने के बाद सहारा देती है और अब मैं तो उसका फिक्स ग्राहक बन चुका हूँ। पहली रात बहुत मज़े लिए थे, अब मैं उसे नहीं छोड़ता।